कल्चरल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, कोर्ट जज है और इसके अलावा बहुत से ये अलग अलग जो है क्लास 2 क्लास 3 अलग अलग पोस्ट यहाँ इसके थ्रू एग्जाम यहाँ पर होती। ये एग्जाम के बारे में फिर है पेपर 1, पेपर 2, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, ये डिटेल है एग्जाम के बारे में जो नेक्स्ट प्लीज। देन जैसा अभी बात हुई थी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जैसे यूपीएससी थ्रू होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये अलग अलग जो पोस्ट मेन पोस्ट क्लास 1, क्लास 2 थ्रू एमपीएससी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, पब्लिक सब इंस्पेक्टर है, तहसीलदार एक्सेट्रा। फ्रॉम एमपीएससी क्लास 3 पीएसआई, एसटीआई, असिस्टेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये अलग अलग टाइप का जो है सब एग्जाम है। इसका जो मटेरियल जो रहेगा वो इधर ही रहेगा, जो बच्चों को बाद में लेना है वो यहाँ या पेनड्राइव में आपके लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अभी तो मैंने बात किया, अभी जो बात हुआ वो टिपिकली सिलेबस और पोस्ट के रिलेटेड था। हम थोड़ा बेसिक रूट से अभी स्टार्ट करेंगे। हमारे बच्चों को अगर हम पूछे बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ स्पर्धा परीक्षा तेरे मालूम है क्या है, तो हाँ मालूम है मेरे को, 10वीं तक 2 होते, एक 4थी का स्कॉलरशिप, एक 7वीं का स्कॉलरशिप। यस, और वो स्कॉलरशिप कितने बच्चों ने 4थी और 4th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप दिया है? हाथ ऊपर करो प्लीज। स्कॉलरशिप की एग्जाम दी थी हमने, क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन उसका रिजल्ट भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में क्या? उसका रिजल्ट आया, ठीक है, उसका आउटकम क्या? उसके बाद में क्या? नथिंग। ये याद रखो 10th या 12th स्टैंडर्ड तक 36 टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 12th स्टैंडर्ड तक ही, 12th स्टैंडर्ड के बाद में तो वो अलग है। हमको हमारे बच्चों को अभी जो वो पढ़ रहे हैं उनको अभी से हमको सोचना है फ्रॉम स्टैंडर्ड 3rd। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी 5th to 9th, अपना बच्चा 5th में है, 6th में है, 7th में, 9th तक है, तो मराठी, मैथ्स, इंग्लिश इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां पर होता है, उनका सर्टिफिकेट मिलता है। मैं ऐसे एक बच्चे को बोल रहा था बेटा अरे ये इतने एग्जाम है, हर साल एक एक एग्जाम देने का, तो मेरे को बोल दे उससे क्या होगा? बोले तो वेरी गुड इसकी वजह से चाहिए देना है। बोले उससे क्या होगा? वो सर्टिफिकेट बोले इतने वो गट्ठा कर करेगा, बोले घर में मैंने क्या करने का उसका। लेकिन हम लोग जब नॉर्मल हमारे झगड़े तो इसमें से चल रहे हैं, बच्चा इंग्लिश मीडियम में डालू के मराठी मीडियम में डालू। हमारा बच्चा जा रहा मराठी में जा रहा, सेमी में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में जा रहा, वो स्कूल से आ रहा, क्लास को जा रहा, क्लास से आ रहा, कुछ खेल रहा, कुछ ये कर रहा, अलग कुछ कोर्सेज अलग कर रहा, बस। लेकिन जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उसके बारे में सोचेंगे तो वो खुद का कम से कम साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज स्टडी कि उसके बारे में तो नहीं, कम से कम सीरियसली वो सोचेगा, सीरियसली स्टडी करेगा। अभी देखिए 5th to 9th का ये है। उसके बाद में राष्ट्रभाषा है हिंदी 5th to 9th, मुंजाबाले पुणे वहां पर उनका मेन ऑफिस है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम 5th to 10th, मैथ्स का एग्जाम हो लेते, भारतीय यूनिवर्सिटी में एग्जाम 5th to 10th, हर स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स और इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। नेक्स्ट प्लीज। मैथ्स के लिए फिर से 5th, 8th एंड 10th स्टैंडर्ड, अध्यापक मंडल पुणे, आईपीएम खड़की, अशोक जैन बोल के एक आदमी है, वो ये कंडक्ट करते हैं। 7 to 9 के लिए एलिमेंट्री ड्राइंग का एग्जाम होता है, टाइपिंग का है 9 and 10, 9 to 10, 9 and 10 गवर्नमेंट एग्जाम डिपार्टमेंटली होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग टाइप के देखो, फिर साइंस एग्जाम है, जवाहर नवोदय का 4th and 7th स्कॉलरशिप जिसका हमने बात किया, 4th and 7th स्टैंडर्ड का जो स्कॉलरशिप हमको मालूम होता है, आईक्यू है, मैथ्स है, मराठी है, ये हर स्कूल के अंदर वो वहां पर उसके फॉर्म भरते हैं, हम लोग लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ये स्टार्ट है, एमपीएससी का स्टार्ट यहाँ से है। हमारे बच्चे नेक्स्ट प्लीज एमटीएस, एनटीएस, देन ज्योग्राफी रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड जो है उसका भी दातार मैडम वो जो लेते हैं, दातार सर, वो ये एग्जाम पुणे में कंडक्ट करते हैं। ये सब इतने टाइप के 10वीं 12वीं तक के एग्जाम है। अभी एमपीएससी के लिए हमको प्रिपरेशन करना है तो बच्चे ने कम से कम, अगर हम सिलेबस के बारे में देखें तो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट डिटेल में अगर अपना अच्छा कंटेंट नॉलेज है तो एमपीएससी को आपको प्रॉब्लम नहीं आती।
आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा एक बच्चा मेरे पास आया और बोले सर ग्रेजुएशन हो गया, अभी कोर्स करना है। बोले बेटा कौन सा कोर्स करना है? तो एमपीएससी प्री और मेन दोनों एक साथ कोर्स अभी करना और अभी शुरू करूंगा स्टडी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड में है, 11th में है, 12th में है, पहली बात तो 1st to 10th स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है वो परफेक्ट कीजिए, उसके बाद आगे की बात। अपना बच्चा 5th में है, 6th में है, तो उसको ऐसा क्लियर करो। हमारे बच्चों को अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है चेंज द वाइज अगर उसको 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में सिखाए और 7th स्टैंडर्ड में हमारा बच्चा अगर वर्ग में जाके बैठा और मैडम सिखाने के लिए आए और बोले बेटा 5th स्टैंडर्ड में चेंज द वाइज सीखे आप लोग, अभी ये साल सिखाने की जरूरत नहीं, तो बच्चे लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी रहता, वो 5th स्टैंडर्ड का था, अभी 6th स्टैंडर्ड का फिर से वापस हम वही सीखते। हमारे बच्चों ने 5th में आपने चेंज द वाइज सीखे, ग्रामर सीखे, साइंस सीखे, 6 में 7, 8, 9, 10, तो भी हमारे 10th के एग्जाम हमने कैसे राइट किया। हमारे हर कंटेंट नॉलेज के बारे में हर साल जो कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस पे बी सीरियस के हमको ये एमपीएससी के लिए यूजफुल है। और जो 10वीं 12वीं पास आउट हो गए उन्होंने तो 12वीं के बाद ही अलग अलग बुक्स मार्केट में है। इम्तियाज सर से जब पहले बात हुआ था तो उन्होंने बोले कि इस प्रोग्राम के बाद जो डाटा आपसे फॉर्म भर के ले रहे हैं वो बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा और उनको वो गाइडेंस किया जाएगा इंशाल्लाह, कि अलग अलग बुक्स है किस तरीके से आप अलग अलग पोस्ट आपको बताए जाएंगे और आपको उस पर प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट प्लीज। मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अदर एग्जाम। हमारे बच्चों को आदत है जैसा स्कूल में एग्जाम हो गए और ओके चलो तो वो ग्रुप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्लासेस लगाते हैं और ये जो है इसमें सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहली बात मैं कितना तैयार हूँ खुद ये सोचना चाहिए। अभी इधर देखो आप, अगर ये रूट से अगर कोई ट्रेन आई तो क्या होगा, और जिन्होंने ये काम किया है जो बना रहे हैं वो देख रहे हैं एक दूसरे को, और हर एक का अगर आप चेहरा देखेंगे तो इस तरीके से खड़ा है कि मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं मेरा काम कर रहा था, क्या आउटकम ये क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। हर एक उस टाइप से खड़ा है। और होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मसला ये है कि पहले खुद प्रिपरेशन खुद में हमारे बच्चों को यहाँ से शुरुआत है। हमारा बच्चा थोड़ा सा अगर कोई मार्क्स हो कोई सब्जेक्ट में कम लाता है तो उसको किस तरीके से हम बात करते हैं, उसको किस तरीके से एज ए मोटिवेशनल हम उसको बोलते हैं, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि बच्चों लोग जो बोलते हैं हम जो स्टडी करें, सिंपली कोई एग्जांपल है, अभी हमारे एक कॉलेज में एक एग्जांपल हुआ, एक बच्चा एक लड़की बीएससी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो गई और हम राह देख रहे कि एमएससी को एडमिशन लेगी, अभी आएगी, लास्ट डेट है कल। वो बच्चे को फोन कर रहे हैं उसके अब्बा को, अरे आओ बच्चे का एडमिशन। नहीं नहीं इतना का सिखाने का, इतना का सिखाने का, फिर और शादी का होती। देखो थिंकिंग लेवल, इतना का एमएससी वगैरह नहीं कराने का। अरे बोले बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो फीस भर देंगे कॉलेज वाले, कुछ टेंशन नहीं, बच्चा होशियार है उसको पढ़ाओ। नहीं 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 बोले नहीं पढ़ाने का। थिंकिंग अबाउट एक दूसरा, उसके बाजू में दूसरा एक एग्जांपल, अभी लास्ट जब प्याज महंगी हो गई थी उस टाइम पे एक आदमी के कम से कम 2.5 लाख रुपया 8 दिन में कमाया उसने, 2.5 लाख रुपया प्याज के अंदर कमाया। और उसके बच्चे को वो जब कॉलेज लेके आया तो बोला सर अभी लास्ट हफ्ते में मैंने 2.5 लाख रुपया कमाया लेकिन मेरे बच्चों को मैं खेत में खड़े नहीं करूंगा, अभी प्लीज थोड़ा ध्यान दे के सुनो, मेरे को मालूम है दोपहर का टाइम है। वो बोले मेरे बच्चों को मैं खेत में नहीं जान दूंगा, अभी वो बोल रहा है अभी 2.5 लाख आए यार, अपना खेत इतना बड़ा है, क्या टेंशन लेने का, कहीं को पढ़ाई करने का, क्या करने का। वो बोले जब तक मेरा बच्चा बीएससी एमएससी एग्री होता नहीं तब तक मैं उसको खेती में नहीं आने दूंगा। तो सादा एग्जांपल है, अपना कुछ भी बिजनेस रहने दो, वड़ा पाव का रहने दो, मुर्गी का रहने दो, अंडे का रहने दो, कुछ भी रहने दो, 10वीं पास आउट हो गए बच्चे का वड़ा पाव का दुकान और ग्रेजुएशन होने के बाद उसका वड़ा पाव का एक होटल, टेस्ट में चेंज रहेगा कि नहीं रहेगा, क्वालिटी में चेंज रहेगा कि नहीं रहेगा, सर्विस में चेंज रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी थिंकिंग लेवल अलग रहेगी क्या नहीं रहेगी। कुछ लोग अभी तक हमारे ऐसे सोच रहे काय का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, काय की स्पर्धा परीक्षा, हमारा अपना बिजनेस सेट है, हमारे बच्चों को उनके लाइन पे लगा रहे, बच्चे भी बोल रहे हैं हमारे घर ओके चल रहा है सब जाके, नथिंग, यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट।
वो पहले पूरा करो, देन उसके बाद में फिर जरूर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो करो। अभी आप बोलेंगे कुछ, ये बोलेंगे आप एमपीएससी के बारे में बोल रहे थे बिजनेस, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को वही टाइप से होते हैं हमको बिजनेस ही करना है, तो हम क्यों सीखे फिर आगे, कम से कम ग्रेजुएशन उसके बाद अगर, और ये इंडिविजुअल हर एक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अगर ये इंडिविजुअल खुद सोचे तो फिर हम कितने दूर तक जाएंगे, वो खुद उस बंदे पर वो प्लीज। हमारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ाई के बारे में बोले, वो बोले एमपीएससी यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी करना है, वो पहली बात तो ऐसा डरते हैं, बस जो टीचर से और वो सब्जेक्ट से, तो उनका चेहरा इस तरीके से सामने आता है, एग्जाम, पेपर, स्टडी, नथिंग, और ऐसा होने के बाद हमारे बच्चों का चेहरा ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, वो ये टाइप में देखता है, बस नथिंग। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है उसके लिए? नेक्स्ट प्लीज, असर्टिवनेस। अभी हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, घर का माहौल अगर आपको करना है बच्चों के लिए, अगर वो स्टडी के बारे में हो, उसका इसके बारे में क्या हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक्सर्टिवनेस, कुछ लोग बोलते हैं आई एम ओके, मेरा जो चल रहा ना ओके, सब ठीक चल रहा है, लेकिन 4 टाइप के अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती है, 4 टाइप के लोग रहते हैं। आई एम ओके, नेक्स्ट, देन कुछ लोग इस तरीके से समाज में रहते हैं कि वो बस उनको सिर्फ इतना ही मालूम, आई एम ओके, आई एम ओके। अरे तू ओके, दूसरे का देखना, अच्छा तू ओके तो दूसरे को बोल। सेकंड वन इज दैट यू आर नॉट ओके, वो दूसरों को बोल दे यू आर नॉट ओके। ये घर का मसला, तो दादा बोल रहे दादी को, दादी बोल रही दादा को। बच्चा स्कूल में से आया, उसको हमेशा डांटना, माँ बोलती उसको यू आर नॉट ओके, आई एम ओके। अब बच्चे को मालूम माँ की 12वीं हुई, अनुभवी कैसे हुई, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, व्हाई, किस लिए? थर्ड टाइप, यू आर ओके। कुछ तो ऐसे रहते हैं, हाँ यू आर ओके। बच्चा आया अब्बा के पास, पप्पा पप्पा देखो ना कैसे, अब्बा देखो ना, अब्बू जान देखो ना कैसे, यू आर ओके। गिराई का मेरे को दर्द नहीं मिल रहा है, यू आर ओके। वर्क 3 टाइप इसमें हो गए। नेक्स्ट वन इज दैट आई एम नॉट ओके। कुछ लोग ये बोलते, कुछ नहीं बोलते, आई एम नॉट ओके, लेकिन हमको इसके अंदर नहीं रहना है, हमको क्या करना है? नेक्स्ट वन प्लीज। अगर हम बोलते हैं मैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ऐसा अगर बोल रहे तो ये एग्रेसिवनेस, दूसरे के ऊपर बर्डन लाते, मैं बराबर है तू गलत है, नथिंग। हमको किस टाइप का आंसर बताओ तो इसका, कि हमको किस टाइप में रहना है, कि यू आर ओके, आई एम ऑल्सो ओके, तू भी सही है मैं भी सही है। कुछ बातें, कुछ डिस्कशन, अगर हम लोग 2 पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, मैं पिछले टाइम आया तो ये बात जब भी हुई थी कि बहुत कमाते बहुत, लेकिन हमारे बच्चों से बात भी नहीं करते। बहुत से घर में ऐसा है कि घर पे आते, एक टाइम का खाना भी घर पे साथ में नहीं खाते, कम से कम रात को एक साथ खाने को, एक दस्तरखाने पर बैठे और बात करें, बेटा क्या हुआ स्कूल में आज, अच्छा टीचर ऐसा बोले, ओके क्या बात है, अच्छा हाँ कितने बजे गया स्कूल में, कितने बजे आया, तेरे फ्रेंड के नाम बोल मेरे को, अच्छा ओके। उसको लग रहा है, उसको लग रहा है हाँ यस मेरे ऊपर ध्यान है, मेरे अम्मी अब्बा का, मेरे दादा दादी का ध्यान है। कभी उसके स्कूल में जाओ, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे इंग्लिश मीडियम का स्कूल, उसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते, तभी मुस्लिम पेरेंट्स बहुत गलत लगता है बात करने के लिए, मीटिंग को ही नहीं आते, एमपीएससी को दूर रहे, मीटिंग को ही नहीं आते, टाइम ही नहीं। अम्मी क्या तो बोले बेटी मीटिंग से क्या बोलने का डर लगता बोले, और अब्बा बोले क्यों तो टाइम नहीं। सिंपल सिंपल कुछ बात। नेक्स्ट वन, वक्त कम है, मुझे ऐसा लगता हमारे हर घर में बोले अच्छा माँ के पैरों के नीचे जन्नत, क्या फिर अब्बा का कैसे, क्या अब्बा का क्या, तो बोले बेटा माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और जन्नत का दरवाजा अब्बू जान है। अगर माँ बाप इतने बड़े हैं तो दादा दादी खुद जन्नत है, याद रख। लेकिन वो समझने वाले को इशारा करना, वो समझ जाए तो इट इज द एटीट्यूड।
उसको बोलते घर के अंदर की यूनिवर्सिटी है हमारे बच्चों को, पढ़ाई के लिए हो या आदतों के लिए हो। जिसके घर में दादा दादी है वो बच्चे खुश नसीब है आज के दौर में। तो नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन, वी हैव ओनली 3 मिनट्स। नेक्स्ट, सपने पूरे हो गए, अभी सर ने बताए थे, अभी जो बात कर रहे थे इसके पहले, सपने पूरे हो गए, लेकिन आप सपने देखने शुरू तो करो। आज के प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आज यहाँ पर आए बहुत से अलग अलग जहन से अलग अलग काम से लोग आते हैं। वो बोलते चलो प्रोग्राम भी हो जाएगा, पुणे में थोड़ा खरीदी भी हो जाएंगी, चलो घर पे जाएंगे फिर उसके बाद में। खरीदी पुणे आए आप, प्रोग्राम को आए, यहाँ से बच्चों लोग आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कसम लेके जाओ यहाँ से, सोचो उस बारे में कि मैं यहाँ आज का प्रोग्राम किया ना कुछ मेरे लाइफ के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच के जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मैं सोचूंगा, शुरू तो करूंगा यार। सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता यार, शुरू तो करूंगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट प्लीज, हाँ, पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। रोते रहते जब पहली बात हुई, हमारे इम्तियाज सर नहीं बताया, कोई रोते रहते क्या करने का हो, हमारे उधर ऐसा नहीं, हमारा बच्चा होशियार नहीं, हमारे के पास पैसा नहीं, हमारे, याद रखो ऐसा कुछ भी नहीं। फॉरेन, आपको फॉरेन में जाकर वहां पर पढ़ाई करके इधर ला सकते, इतना सारा अमाउंट, इतने सारे लोग हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग लेने वाले चाहिए। मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाए तो कोई बात बने। फॉरेन, अभी इसके लिए बोलेंगे आप कुछ कि झगड़ना है हमको, कुछ नहीं। हाँ, इसमें जो लाइन आई है, संदिल जमाने से छीन पाओ, छीन लो यानी कोई झगड़े करने बोल रहा नहीं मैं, पहले याद रखो अपने को झगड़ना है खुद से। अम्मी अब्बा बोलते बेटा फजर के नमाज को उठ, हाँ कल से कल नहीं आ रहा, अरे फजर के नमाज से आया बेटा, 1 घंटा अभ्यास करके बैठ, स्टडी करते बेटा, हाँ क्या तेरा पाठांतर वगैरह ओके सब, नो टेंशन। लेकिन नहीं, हमको खुद से झगड़ना है पहले, यार मुझे अच्छी आदतें लगाना है, एंड देन फिर मैं स्टडी करूंगा और मैं बड़ा इंसान बनूंगा। नेक्स्ट प्लीज, ये 5 चीजें अब्दुल कलाम सर बताते हैं, आई एम द बेस्ट, रोज खुद को बोलो आई एम द बेस्ट। और एक याद रखो प्लीज, सिर्फ खुद को बोलो। ये लोग सुनते हैं, लास्ट ईयर औरंगाबाद में लास्ट टाइम ये बोल रहा था, मैं हॉल के बाहर गए, एक दूसरे को बोलने लगे आई एम द बेस्ट, वहां झगड़े शुरू गेट पे। दुनिया मानेगी क्या? अभी हम लोग बाहर गए, एक दूसरे को आपा बोलेंगे आई एम द बेस्ट, जाकर को नथिंग, खुद को बोलो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं करूंगा जरूर, इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। गॉड अल्लाह इज ऑलवेज विथ मी, वो मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, वो मेरे साथ है, वो हौसला मिल जाए तो बात हो जाए। आई एम ए विनर, विजेता हूं मैं जीतने वाला हूं। टुडे इज माय डे, और आज का दिन ये मेरा दिन है, और मैं जो कुछ आज करूंगा, स्टडी हो, घर का काम हो, जो भी कुछ हो, इबादत हो, यस वो मेरे साथ है और मैं जीतने वाला हूं। नेक्स्ट वन प्लीज, लास्ट वन, खुश नसीब हूं मैं मुसलमान हूं, किसी को सलाह, देखो ये आज का मौसम दिख, लेकिन एम के लिए सिर्फ यहाँ पर मैं ये बोल रहा था, किसी को सलाम करूं तो नेकी, किसी को मुस्कुरा के देखूं तो नेकी, किसी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूं तो नेकी, गुस्सा पी जाऊं तो नेकी, सीधे हाथ से पानी पीऊं तो नेकी, किसी को सही रास्ता बताऊं तो नेकी, किसी का हक अदा करूं तो नेकी, कुरान सुनो या सुनाऊं तो नेकी, माँ बाप को मुस्कुरा के देखूं तो हज का सवाब, ये बातें किसी को बताऊं तो नेकी, वो अमल करे तो भी नेकी। इतना सब हमारे अंदर है, दूसरे की किसकी जरूरत नहीं, ये सब हमारे अंदर है, हम बहुत खुशनसीब है। और इस तरीके से अगर हम एक साथ आकर अगर काम करें तो इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज, और ये जो बात है वक्त की वजह से थोड़ा सा हमने फास्ट किया, जाते वक्त यही कहूंगा कि इसके बाद जो आप फॉर्म फिलअप करके देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो कुछ कैंडिडेट उधर आएंगे उनको एमपीएससी के बारे में, उनके सब्जेक्ट, एग्जाम टाइम, उसकी रेगुलरिटीज के बारे में जरूर बताया जाएगा। मैं और एक बार आप जमात के सभी जिम्मेदाराना हजरात, इम्तियाज सर और सभी जहांगीर सर, आप सबसे यहाँ पर आपने मेरे को बुलाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।